130वां संविधान संशोधन विधेयक पूरा विश्लेषण। गिरफ्तार मंत्री को हटाओ, सुधार है या हथियार। भारतीय राजनीति में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है जो राजनीति को अपराध मुक्त करे, लेकिन विपक्ष कह रहा है यह कानून नहीं, एक हथियार है। विधेयक में क्या है? आसान भाषा में 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसका सार यह है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में, यानी ऐसे मामले में जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, गिरफ्तार होकर 30 दिन तक लगातार जेल में रहे, तो वो अपने पद से हट जाएगा। मौजूदा नियम में मंत्री को पद से हटाने के लिए दोषसिद्ध यानी कन्विक्शन जरूरी है, सिर्फ गिरफ्तारी या आरोप से कुछ नहीं होता। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में बदलाव करता है, जो केंद्र और राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी से जुड़े हैं। विधेयक की ताजा स्थिति। नवंबर 2025 में इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी के अध्यक्ष है भाजपा सांसद अपराजित सारंगी। 17 जुलाई तक जेपीसी की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार इसे पास कराने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी धारणा है, संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत चाहिए। सरकार के पास अभी वो बहुमत नहीं है। यही कारण है कि पिछले 3 महीनों में टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों को एनडीए में शामिल कराया गया। विधेयक की खूबियां और सरकार का पक्ष। पहला, राजनीति में अपराध घटेगा। आज देश में हजारों विधायक और सांसद हैं जिन पर गंभीर आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय भी बार बार कह चुका है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी है। दूसरा, जेल से शासन नहीं चलेगा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए जहां गिरफ्तार नेता जेल से राजनीतिक फैसले ले रहे थे। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं। तीसरा, कानून आयोग की सिफारिश। 2014 में कानून आयोग की 244वीं रिपोर्ट में कहा था कि 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जाए। विधेयक की खामियां और विपक्ष का पक्ष। पहला, गिरफ्तारी सबूत नहीं। भारतीय कानून में निर्दोष माना जाए जब तक दोष साबित न हो, यह मूल सिद्धांत है। लेकिन यह विधेयक दोष साबित होने से पहले ही सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर पद छुड़वाता है। दूसरा, एजेंसियों का दुरुपयोग। कांग्रेस, आप और इंडिया गठबंधन ने कहा ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां पहले से ही विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। अब सिर्फ 30 दिन जेल में रखकर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हटाया जा सकेगा। तीसरा, संविधान की मूल संरचना को खतरा। द इंडिया फोरम में छपे एक विश्लेषण में कहा गया, 1975 में आपातकाल के दौरान भी इसी तरह के लोकतंत्र बचाने के नाम पर संविधान संशोधन हुए थे और बाद में उन्हें पलटना पड़ा। 130वां संविधान संशोधन उसी राह पर है। चौथा, राज्यों की स्वायत्तता पर हमला। अगर केंद्र में एक पार्टी की सरकार है और किसी राज्य में विपक्षी पार्टी की, तो केंद्रीय एजेंसियां उस राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर 30 दिन जेल में रख सकती है और उसे पद से हटा सकती है। यह संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म पर सीधा प्रहार है। इस विधेयक का उद्देश्य ऊंचा है, राजनीति को अपराध मुक्त करना, लेकिन रास्ता खतरनाक है। जब निर्दोषता की धारणा छोड़कर सिर्फ गिरफ्तारी को आधार बनाया जाए, तो यही कानून एक दिन हर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मानसून सत्र में इस पर जो बहस होगी वो भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।